हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कर्क राशि की, कैंसर साइन, सन या मून में। और तो यदि सन या मून में यदि कर्क राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रेजोनेट होती है रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं और दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए देखते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए दिसंबर का मंथ। कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन ये एनर्जी शायद कुछ प्रभाव करती हो, बाद में देखते हैं क्या होता है। प्लीज गाइड करें। फिर से बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मैं ये कार्ड्स पलट के रखती हूँ। ये सैंडल कट कर कर्क राशि के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है दिसंबर का मंथ। One more card, please. दो कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ, डेविल, 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स। एनर्जी निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। प्लीज गाइड करें। नंबर 28 विक्ट्री, नंबर 49 एंजल ऑफ लव, एंड नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 9 ब्रोकन हार्ट और हीलर ऑफ द एजेस। 9 and 6, 96 या 69 आप ये कह सकते हैं, इस तरह के नंबर हैं। तो हो सकता है दिसंबर के इस मंथ में आपको 69, 96 ये सारे नंबर शो हो, जो कि आपके या आपके पार्टनर के काउंटर पार्ट के अवेकनिंग के बता रहे हैं। हो सकता है आपकी अवेकनिंग हो रही हो इस दिसंबर का मंथ में, कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसी घटनाएं घटें जो आपको अवेकनिंग की ओर आगे लेकर जाएं,
या तो फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके काउंटर पार्ट का जो है उसकी अवेकनिंग हो सकती है, या ये नंबर आपको बार बार नजर आ सकते हैं। तो अगर आपको बार बार ये नंबर 96, 69 ये नजर आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको जो है एक तरीके से अपने अंदर डीएम और टीएफ जो एनर्जी होती है, यिन एंड yang की जो एनर्जी होती है, उसे बैलेंस करना है आपको दिसंबर के इस मंथ में। तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, उस अपने एनर्जी पे बैलेंस बना के रखना होगा। और इस बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। नंबर 10 भी बहुत महत्व रखेगा इस मंथ, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी परेशान करेंगी शुरुआत में दिसंबर की, या तो अगर पास्ट की में आप परेशानी में गुजर रहे हैं अब, तो वो परेशानी खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे। जितने भी दुख तकलीफें परेशानियां हैं आपके जीवन में, या लड़ाई झगड़े या कुछ विरोधाभास जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ हेल्थ इशू चल रही है तो हेल्थ इशू भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक हो सकता है दिसंबर के शुरुआत में आप थोड़ा सा परेशान रहे, लेकिन हाँ उसके परेशानियां खत्म होने के लिए, जैसे होता है ना कि जैसे दिया जो होता है वो बहुत तेज गति से जलता है, जब वो बुझने वाला होता है, बुझने से पहले बहुत तेज होती है उसकी लौ, उसकी रोशनी बहुत तेज होती है। वैसे ही हो सकता है कि कुछ परेशानियां एकदम से उभर कर आए आपके जीवन में, और ये परेशानियों के अंत का संकेत है। वो परेशानियां खत्म होने वाली होंगी, इसलिए जो है वो थोड़ा सा और अधिक जोर लगाएंगे आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अपने आप पर, अपने विश्वास, ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ना है। कुछ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, कोई कार्मिक कनेक्शन का एंड भी हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा सा दुख या परेशानी का कारण बने, ये नजर आ रहा है मुझे। लेकिन हाँ उस कार्मिक या कुछ नार्सिसिस्ट टाइप का कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच हो, बहुत ज्यादा उसमें वो किसी आदत की तरह हो, ये हो सकता है। या कोई आपकी बैड हैबिट भी हो सकती है, उसका भी अंत हो सकता है कि आपकी कोई बैड हैबिट छूटने वाली हो और वो पूरी जोर लगाकर आपको अपने सिकंजे में कसने की कोशिश कर रही हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी है। आप अपने परिस्थितियों के अनुसार इस चीज को आप खुद ही समझ लीजिए कि कैसी परिस्थितियां हैं आपकी, कैसे वातावरण है, और उसके अनुसार क्या हो सकता है। डेविल एनर्जी थोड़ी सी हावी हो सकती है, मतलब बुरी चीजों की लत होना, या शॉर्टकट अपनाना, या अपने फायदे के लिए किसी का फायदा उठाने की इच्छा होना, मतलब सिचुएशन ऐसे बनना आप नहीं करना चाहेंगे तो भी कुछ ऐसे रास्ते पर आपको डेविल एनर्जी पुश करती है कि आप जो है आपका फायदा होगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, सभी ऐसा करते हैं, आप भी कर लोगे तो क्या होगा, ये इस तरह की मन में जो है विचार आते हैं। डेविल एनर्जी जब आपको गलत रास्ते पर पुश करती है या गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। तो उससे आप उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। 10 ऑफ सोर्ड के साथ ये नजर आ रहा है कि चीजें खत्म होंगी। जैसे कि मैंने कहा, कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन हो सकते हैं, पास्ट की जो है दुख हो, जो ट्रॉमा हो, वो सारी खत्म हो सकती है, संभावना है दिसंबर के इस मंथ। और उसके बाद काफी अच्छी एनर्जी है आपकी। देखिए यहाँ थ्री ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि उसके बाद बहुत रिलैक्स महसूस करने वाले हैं। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा वातावरण रहने वाला है, और एक सेलिब्रेशन वाला टाइम हो सकता है। कुछ चीज खत्म होने का आपको तो उस वक्त तो हो सकता है दुख हो, या किसी के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे जान छूटी, पीछा छूटा, मुसीबत टली, इस तरह की भावनाएं भी मन में आएगी। उसके बाद आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन किसी के लिए ये भी हो सकता है कि
दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो किसी के जाने से, किसी सिचुएशन के हट जाने से, किसी चीज के खत्म हो जाने से थोड़ी सी पीड़ा भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। ये साफ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। तो सेलिब्रेशन का भी माहौल है, जीवन में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। और ये एक बात और भी है कि जितने कंफ्यूजन्स आपके अभी तक रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं किसी चीज को लेकर, कोई कैरियर चुनने में, किसी को लाइफ पार्टनर चुनने में, या कोई डिसीजन लेने में, तो ये सिचुएशन खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है दिसंबर के इस मंथ में, ये सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्स का भी कार्ड है। जितने भी मतभेद हैं, जितने भी बैड कंपटीशन है, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं आपके। अगर ऐसा माहौल बनता भी है जहाँ पे आप की थोड़ी बहस होती है फैमिली वालों के साथ या आपके कोवर्कर्स के साथ, तो वहां पे आपको जो है संयम बरतने की जरूरत है। बहस में, लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचने की जरूरत है, क्योंकि इससे थोड़ी सी आपकी मानहानि हो सकती है। तो जहां तक हो सके आप अपना पक्ष स्पष्ट भाषा में रखें और जो है वहां से हट जाए, बेहतर होगा। कुछ निर्णय अगर लेना चाहते हैं तो ये निर्णय लेने की शक्ति भी आपके अंदर आएगी। अगर इनडिसीजन की एनर्जी है, सिचुएशन है आपके मन के अंदर, तो वो आप डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। सॉरी। जितने भी पास्ट की एनर्जीज हैं, जितने भी आपको दुख, पीड़ा, तकलीफ मिली है अभी तक, उन सबसे आपको हीलिंग होती हुई है। आपका हार्ट हील हो रहा है, आपका सोल हील होता हुआ दिसंबर के इस मंथ में नजर आ रहा है। और न्यू लव की एंट्री संभावना है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी आई हुई है। और चांसेस है कि या तो जो लोग सिंगल हैं उनकी मैरिज हो जाए, या उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो जाए। आपका पार्टनर काफी फाइनेंशियली काफी स्टेबल होगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। मेल या फीमेल जो भी हैं, या दोनों, आप दोनों मिलकर कोई ऐसा काम करेंगे जो आप लोगों को फाइनेंशियली काफी स्टेबल करेगा। एक विक्ट्री मिलती हुई, सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी और आपके मन को हील करने में भी आप काफी अपने मन पर विजय पाना या अपने दुखों पर काबू पाना, ये मुझे नजर आ रहा है कि इस तरह की विक्ट्री मिल रही है, जहाँ पे आपका हार्ट हील हो रहा है, आपका सोल हील हो रहा है सॉरी। और जो है आप पास्ट की जो बैड एनर्जीज हैं उनसे आप बाहर निकलते हुए, उन्हें भूलते हुए, ये है मतलब जैसे याद तो जीवन भर रहती है, लेकिन उस पर से ध्यान पूरी तरह से हट जाना, फोकस हट जाना। और आपका ध्यान जो है ना, अब दिसंबर के इस मंथ में ज्यादातर खुद को खुश रखने में, खुद की केयर करने में, और अपने एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में ध्यान जाएगा, या फिर अपने काम में, आपका जो कैरियर है उसे बनाने में आपका ध्यान ज्यादातर रहने वाला है। आप थोड़े से कंपटीशन पे ध्यान देने वाले हैं, जो भी हेल्दी कंपटीशन है, या अपने आपको और बेहतर बनाने के लिए किसी कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तरीके से पास्ट की जितनी भी एनर्जी से, पास्ट के जितने भी दर्द, तकलीफ, परेशानियां हैं, उनसे बाहर निकलकर थोड़ी सी खुशियां हासिल करेंगे, थोड़ा सुकून हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आप। और अपने कैरियर पर फोकस बहुत ज्यादा होने वाला है यहाँ पे। अपने मान सम्मान को बनाए रखना, उसे और अधिक बढ़ाना, या फिर अपने फैमिली की ग्रोथ पे, फैमिली की खुशियों पे, ये नजर आ रहा है मुझे। फैमिली स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे किसी किसी के लिए जो भी इस तरह की सिचुएशन में है। वहां पे आपका हुनर, आपके आगे हुनर जो है अंदर निकालेंगे, अपने अंदर के हुनर को बाहर निकालेंगे। पेन से बचने के लिए भी आप अपने हॉबीज का सहारा लेंगे, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपके हॉबी वगैरह जो है उससे जो है आपकी पहचान भी बनती हुई नजर आ रही। फोकस बहुत ज्यादा आपका आपके करियर को बनाने में रहेगा, प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक बहुत ज्यादा अगर किसी फील्ड में आप इमोशनल होकर सोच रहे थे और इमोशनल फूल बन रहे थे किसी ऐसे लोगों के साथ जो आपको यूज कर रहे हैं या आपके साथ चीट कर रहे हैं, तो उन चीटिंग करने वाले लोगों से, उस तरह की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, और आपको एक
आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी है तो स्थिति बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, और विक्ट्री तो मिल ही रही है आपके अंदर। वो एक स्ट्रांग होता है ना कि अंदर से स्ट्रांग हो जाना। ये पेन, ये दर्द, ये तकलीफ, ये चीटिंग, ये धोखा, ये जो छल कपट हुआ, अगर इसमें से कुछ भी ऐसा हुआ है या कोई भी ऐसी परिस्थितियां बनी है, ये आपको अंदर से स्ट्रांग बना रहा है। ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने वाला है, और दिसंबर के इस मंथ में आप काफी स्ट्रांग बन जाएंगे, काफी प्रैक्टिकल बनेंगे आप, और स्पिरिचुअली आपकी थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि ये पेन आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आ रही है, इसलिए काफी स्पिरिचुअल होने वाले। और आप अपनी एनर्जी, जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, जो ताकत होती है, उसका इस्तेमाल बहुत ही बड़ी खूबी के साथ अपने ग्रोथ में, अपनी उन्नति में, अपनी खुशियों में, अपने मन की शांति में इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी तक हो सकता है आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर, जो जैसे कोई चीटिंग किया तो सिर्फ उसी को सोच रहे हैं, किसी ने धोखा दिया तो उसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई बुरा वक्त है तो उस बुरा वक्त को सोच रहे हैं, या फिर अपनी किस्मत को ही कोस रहे हैं। तो इस तरह की सारी एनर्जी से आप बाहर निकलकर आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं। आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है, मैन होल्डिंग कॉइन भी आया हुआ है। ये दोनों मतलब जस्ट लाइक ये कार्ड बिल्कुल वैसा होता है जैसा किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जाए तो कपल आए हुए हैं यहाँ पे, तो चांसेस है, और एंजल ऑफ लव भी है यहाँ पे। और तो प्यार के क्षेत्र में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको विक्ट्री मिलती हुई, सफलता मिलती हुई नजर आ रही, और नहीं तो आपकी लाइफ में एक ट्रू लव की एंट्री हो रही है, या अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो यहाँ पे मुझे रिश्तों में मजबूती आती हुई नजर आ रही है। जितने कंफ्यूजन है, जितनी परेशानियां हैं, उन सब से आप बाहर निकल रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है भी तो उस पर आपको जो है काम करने की जरूरत है, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रही, हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल एनर्जी कही जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी है। बैड हैबिट से बचना है आपको। डेविल की एनर्जी सेंटर पे है यहाँ पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि डेविल की एनर्जी मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसे माहौल भी बन सकता है जो बैड हैबिट्स आपके अंदर डाल दे, या कोई गलत रास्ता आपके की ओर आपको पुश करे, ये भी हो सकता है। तो इस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है इस दिसंबर के इस मंथ में। लालच, छल कपट, धोखे, ये सबसे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने अंदर भी नहीं आने देना है, और अपने आप को ऐसे लोगों से भी दूर रखना है जो इस तरह के चीजों के द्वारा आपके साथ छल कपट कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी नए कनेक्शन में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहां पे आप ट्रू लव की तरफ अधिक फोकस करें, ना कि फिजिकल अट्रैक्शन की ओर भागें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आए जो फिजिकली आप बहुत ज्यादा उसकी ओर अट्रैक्टेड हो, लेकिन वो ट्रू लव नहीं होगा, तो वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं चलेगा, और फिर वही दुख दर्द परेशानी में पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा वेट करें, और ऐसे इंसान के लिए जिसमें डेविल एनर्जी हो, या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। हेल्थ इश्यू अगर किसी की चल रही है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो हेल्थ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपको उस पर फोकस करने की, उस पर ध्यान देने की, प्रॉपर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। किसी प्रकार की चीटिंग वगैरह की वजह से इमोशनल लॉस फील कर सकते हैं आप, तो अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहुत ज़्यादा ना बहें, उस पर आप नियंत्रण करें। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, और अगर डिसीजन लेना है तो आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाएं। ये सोचें कि डिसीजन अगर आपको लेना है तो लेना ही होगा। आज भी आपको ही लेना होगा, कल भी आपको लेना होगा, और परसों भी आपको ही लेना होगा। जितना आप समय व्यतीत करेंगे आपका ही नुकसान होगा। तो आप अच्छे से सोच समझकर जो भी निर्णय लेना है आप निर्णय लें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाएं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या बता रही है, ये देखेंगे।
तरीके से मैं कहूँ तो एक बुरा दौर, बुरा वक्त या बुरे लोगों का साथ छूट रहा है, बुरा वक्त खत्म हो रहा है। ये बेसिक मतलब इस रीडिंग की बेस है कि यहाँ पे आप एक अंधेरे से उजाले की ओर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, धोखे और चीटिंग से प्यार की ओर बढ़ रहे हैं। पास की जितनी भी एनर्जीज हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आने वाला वक्त काफी बेहतर होने वाला है, ये मुझे नजर आ रहा है इस रीडिंग में। सेलिब्रेट करेंगे आप इस पेन से, इस दुख से निकलने के बाद ना एक सेलिब्रेशन मोमेंट आने वाला है आपके लिए। किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन हो सकता है ये। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। डोंट स्टॉप। तो देखिए, रुकना नहीं है आपको। परिस्थितियां चाहे कि कितनी भी विपरीत हो, रुकना बिल्कुल नहीं है, अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। जिस सही रास्ते को आपने चुना है उस रास्ते पर आगे बढ़ना है आपको। अनलाइकली, और यहाँ टेक एक्शन। देखिए यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड आया है। यहाँ पे कार्ड ये बता रहे हैं कि आप बहुत विपरीत परिस्थितियों में जूझ रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। और एंजल ने आपसे कहा, यही कहा कि 2 ऑफ सूट के बदले देखिए टेक एक्शन का कार्ड है, मतलब आपको एक्शन लेना होगा। मैंने कहा ना, डिसीजन आपको लेना है, आज भी आप ही को लेना है, कल भी आपको लेना है, परसों भी आपको लेना है। तो अगर आप जितना ज्यादा देर करेंगे उतना आपका ही नुकसान होगा। तो जरूरी है कि आप एक्शन लें। बॉटम ऑफ द डेक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि एक सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आने वाला है, विक्ट्री वाला मोमेंट आने वाला है। नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, खुशियों भरा पल आने वाला है। जितने भी बुरे दौर हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड भी कह रहा है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी परिस्थितियां हैं वो बेहतर हो रही हैं। बी असर्टिव, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाएं, अपने अंदर की ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये भी मैं पहले कह चुकी हूँ। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, चाहे दुख के हो या खुशी के हो। शुरुआत में तो हो सकता है पेन वाले हो, दुख वाले हो, लॉस वाली एनर्जी हो, या किसी को खो देने का दुख वक्त, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती वही बातें। लेकिन हाँ, इमोशन, तो इस पर आपको नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी सोच से, अपनी समझदारी से खुद को मोटिवेट करना यहाँ पे जरूरी, क्योंकि दूसरे देखिए, दूसरा मोटिवेट करेगा तो कितनी देर के लिए करेगा, थोड़ी देर बाद उसकी कही हुई बात भूल जाते हैं हम, और उसके बाद फिर वही आंसू, वही दर्द, वही परेशानी, वही उलझने। इसलिए अपने आप को जो है मोटिवेट करना सबसे बेहतर होता है। हर दिन, हर पल, जब भी आपके आंसू है, जब भी आप दुख के बारे में सोचे, जब भी आप किसी की चीटिंग के बारे में सोचें, अपने मोटिवेट करें कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उन चीजों से। आप खुद को तरह मोटिवेट करते हैं, वो आप बेहतर तरीके से जानेंगे। अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। इसमें टारगेट पाया तो चीजों के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है आपको। कुछ किसी के लिए कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो वहां पे आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, समझने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहाँ पर यही कह रहे हैं एंजल, जो भी कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है, इनडिसीजन वाली एनर्जी है यहाँ पे, तो सफलता की कुंजी, सफलता की चाबी यही है कि आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाएं। क्योंकि जो बुरी परिस्थितियां होती है ना, सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास तोड़ती हैं। और अगर आत्मविश्वास टूट गया ना, तो फिर सारे बंद नजर आते हैं, सामने पूरा अंधेरा नजर आता है, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। और अगर आपने अपने मन के अंदर एक आत्मविश्वास लिया तो सारे रास्ते क्लियरली नजर आ जाएंगे, परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने हो जाएंगे। तो अपने मन विश्वास जाना बहुत जरूरी है।
यात्रा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही निर्णय लेने की जरूरत है, इसके लिए भी जरूरी है। बॉटम ऑफ द डेक है वंस आर सेफ। अपनी या अपने अपनों की चिंता हो रही है तो क्योंकि एंजल आपको सब ईश्वर का आशीर्वाद है आपकी तरफ, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो बुरा वक्त है, बुरा दौर है, विपरीत परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन की, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत सेफली आप यहाँ से निकल कर बाहर आ जाएंगे और आप आगे भी बढ़ते हुए लग रहे मुझे विक्ट्री की ओर रहे हैं, सफलता की ओर बढ़े, ट्रू लव भी हो, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ की चिंता में समय मत बर्बाद कीजिए और ईश्वर पे भरोसा करके आत्मविश्वास विश्वास कर आगे बढ़िए। तो ये तो उनकी रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।